हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे एशियन पेंट्स आने वाले पूरे नेक्स्ट वीक में, प्लस जब 6 मई को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाएगा और इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो सिक्स यहाँ पे आज के दिन जो मोमेंटम थी, ठीक है, इतनी बड़ी मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। कल का वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन सकता है, एक हॉल्ट कैंडल बन सकता है। ये हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इतनी बड़ी अगेन मोमेंटम हो जाएगी 10% की गिरावट, ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक ब्रेकआउट लेवल है, अगर अब वापस नीचे आता है तो इन लेवल्स पे ये हॉल्ट कर सकता है। इन्हीं लेवल से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक में क्या होगा उसके लिए एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है वो भी हम हमारे लिए देखना ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट मंथ का ये कैंडल था, ठीक है, लास्ट मंथ का ये यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके पहले 2 महीने का इस तरीके का कैंडल था। यहाँ पे क्लोज होने के बाद एक अच्छी मोमेंटम हुई थी, ठीक है। यहाँ पे जब यहाँ पे नीचे की ओर गिरा है तो छोटे कैंडल ये बना के फिर ऊपर की ओर निकल गया है। तो लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ अलग है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम आके इन्हीं लेवल्स के आसपास, लगभग लगभग ये 2800 के आसपास का लेवल ये टाइम स्पेंड कर रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन को ये यहाँ पे सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है, लेकिन इस मंथ में इसका ज़रूरी है कि ये इन्हीं लेवल्स के ऊपर या 3000 के लेवल के ऊपर यहाँ पे अपना पोजीशन बना के रखे, ताकि एक क्लियर डायरेक्शन हम लोगों को भी पता चल सकता है कि ये 3400 के लेवल के ऊपर अब जाके इन लेवल्स को हिट करेगा और ऊपर के लेवल हम लोगों को दिखाएगा। लेकिन इस मंथ में कितना मोमेंटम होगा, ठीक है, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे उसके पहले एक पॉइंट और नोट कर लेंगे कि इस मंथ का जो कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है, अगर ये किसी भी कंडीशन में इन दोनों कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इन दोनों कैंडल के लो को अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग लगभग 2777 का है, मतलब यहाँ पे 2777 का लेवल है, तो 2750 के लेवल के नीचे को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है तो हायर चांसेस है ये कि लेटेस्ट जो स्विंग होगा, लेटेस्ट जो लो है 2600 के आसपास, इसको रीटेस्ट करके फिर से ये इन जोन में वापस आने की कोशिश करेगा। और ऐसा बहुत बार शेयर्स में देखा गया है कि जब ये ऐसा सिचुएशन होता है तो इन लेवल्स को ब्रेक करेगा, फिर से ऐसा आके फिर से ऊपर के लेवल ये दिखाने लगेगा, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, हम सभी को पता है। अब हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो या लास्ट वीक में क्या हुआ था, लास्ट वीक में हमने डिसाइड किया था उसके पहले कि यहाँ पे ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना है, तो हम लोग यहाँ पे जब इसका फॉलो अप कैंडल बनेगा तब हम लोग क्या करेंगे, सिचुएशन में बाई कर सकते हैं अच्छे क्वांटिटी में। लेकिन हुआ क्या, उस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद ये नीचे की ओर आ गया। सेकेंड टाइम क्या हुआ, ये लास्ट टाइम का जो लो था उसका ब्रेक डाउन किया एंड उसके बाद फिर से क्लोजिंग हम लोग को ऊपर आके दे दिया। तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट मिल गया था यहाँ पे इनसाइड, मतलब यहाँ पे पोजीशन बनाने का। उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे जाके अगर पोजीशन देखेंगे तो इसका जो भी यहाँ पे एसएल था उसका 1:1 तो हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका होगा। 33,020 के आसपास का हमारा पहला टारगेट था, वो तो अचीव हो गया होगा। 1:2 आराम से यहाँ पे मिल गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने इन टारगेट्स की बात की थी उनका क्या, तो अभी इस वीक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा सिचुएशन बना हुआ है। अब यहाँ पे एक कैंडल इनसाइड कैंडल बना लेता है, मान लेते हैं नेक्स्ट वीक में यहाँ पे एक कैंडल इनसाइड कैंडल बनाता है, यहाँ पे ऐसे सिचुएशन बनाता है जिससे हम लोग को यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न कंफर्म हो जाए, ठीक है। डब्ल्यू टाइप पैटर्न अगर यहाँ पे कंफर्म हो जाती है तो हम लोगों को एक अच्छा लेवल मिल जाएगा, ताकि हम लोग ऊपर की ओर आराम से और अच्छी क्वांटिटी में प्लानिंग कर सके। लेकिन जब तक अब ये बड़ा कैंडल हो चुका है, हमें पता है लास्ट वीक में, तो इसके अंदर जब तक ट्रेड करेगा तब तक हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बहुत लोगों ने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा तो उनको अपना एसएल रखना है, जिस तरीके से उन्होंने अपने एसएल की प्लानिंग की होगी उस एसएल को बिना लगाए कोई भी पोजीशन बना के छोड़िएगा नहीं। एक एसएल जरूर लगा दीजिएगा, जैसा कि आज आपने रिलायंस में देखा होगा काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो गया, ठीक है। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऑलरेडी कोई शेयर अगर बहुत ही ज़्यादा एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, इसीलिए हमें हमेशा अपना एसएल लगा के रखना है। अगर ये हमने एनालिसिस सही किया तो पैसे बनाएंगे, अदरवाइज हम लोग थोड़ा रिस्क दे के यहाँ से निकल जाएंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक में अभी 3000 का लेवल ऊपर हो गया है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि यहाँ पे अंदर इनसाइड कैंडल बनाए एंड उसके बाद अगर 3000 के पास जाता है तो हो सकता है थोड़ा सा हम लोग को क्लोजिंग नेक्स्ट वीक में ऊपर की ओर मिल जाए, अदरवाइज इस लेवल के आसपास ही मिल सकता है। ये ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। नीचे की बात देखेंगे तो नीचे की ये 2880 के लेवल्स हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी जिस लेवल के आसपास है वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इस लेवल के इसको नीचे इसको जाने नहीं देंगे, इस कैंडल के नीचे इसको क्लोजिंग देने नहीं देंगे, क्योंकि जिन लोगों ने पोजीशन बनाया है मैक्सिमम लोगों का एसएल इस कैंडल के आसपास ही होगा।
तो वो इसके नीचे इसको क्लोज नहीं करने देंगे, ठीक है, इसके नीचे इसको आने नहीं देंगे। तो हो सकता है एक इनसाइड कैंडल वाली सिचुएशन नेक्स्ट वीक में हम लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है। डेली टाइम फ्रेम पे अगेन चलते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे ये मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी 1-2 दिन यहाँ पे ट्रेडिंग होती है एंड उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल 1-2 बन जाते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे आके ट्रेड करने लगता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से 80 रुपीज़ का एक यहाँ पे रेंज निकालेंगे, जो कि इसको ऊपर 80 रुपीज़ देखेंगे तो यहाँ पे ये लेवल आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ से ये इस तरीके से नीचे आया, तो एक सही लेवल हमारे लिए निकल के आएगा, क्योंकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए ये 3080 का ही है। तो इस तरीके से हम लोग फिर क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से 80 रुपीज़ प्लान करेंगे, तो 880 का पहला ये लेवल रहेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल था, देख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए मैं बोल रहा था जब जब ये नीचे आएगा और उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 2840, तो यहाँ पे हमारा 1:1 हो गया। तो ये दोनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बायर्स हमेशा कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर ही ट्रेड करें, इसके नीचे आके ये ट्रेड ना करें, ताकि ये जो लास्ट स्विंग है जो एसएल है उनका वो हिट ना हो और वो शेयर से बाहर ना हो। तो कोशिश यही रहेगी कि इसके अंदर यहाँ पे ये नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग करे। अब चलिए मंडे की बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, एक बड़ा कैंडल बना था, उसके बाद सारी मोमेंटम हुई थी। अभी यहाँ पे अगर मान लेते हैं फ्लैट ओपनिंग होती भी है, तो ये जैसा कि 2900 एक राउंड लेवल है, ये ब्रेकआउट लेवल है, तो ये इस लेवल पे आसपास ये क्या कर रहा है, अभी सपोर्ट बन के बना हुआ है, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास अभी यहाँ पे रुकावट हो रही है। तो अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो इमीडिएट लेवल बहुत बड़ा नीचे नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो अभी थोड़ा थोड़ा बड़ा मोमेंटम, मतलब नीचे की ओर जो लॉन्ग मोमेंटम है वो थोड़ा छोटा होने लगेगा। तो 2890 के आसपास का ये लेवल है जो कि पहला सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पे फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा एंड उसके बाद इमीडिएट 2880 टू 60 का रेंज है। यहाँ पे जब भी आएगा तो यहाँ पे एक बाउंस बैक मिलेगा, बाउंस बैक मिलने के बाद देखेंगे ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो हमारे लिए मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाता है। अगर ये 2900 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हम मान के चलेंगे 2880 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है ऊपर की ओर। जब तक ये यहाँ पे लगभग लगभग 2970 का लेवल नहीं निकाल देता तब तक कोई भी बात नहीं होगी। अगर 2970 का लेवल निकालता है तो एक चांस है 2990 के लेवल को यहाँ पे टच कर दे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आई वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हुए सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लें एसएल जरूर प्लेस करें और अपनी एनालिसिस के बाद ही डिसीजन लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।